हेलो एवरीवन। सो आज हम एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ हाइड्रोकार्बन्स। सो ये सेशन 11th और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले होती क्या है? तो ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि वाई कार्बन कंपाउंड्स ओनली, है ना? इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो उनके लिए अलग से केमिस्ट्री की ब्रांच क्यों नहीं है? कार्बनी के साथ ऐसा क्या रीज़न है कि उसके लिए एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसी ब्रांच बनाई गई है? सो द आंसर इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की जिसमें वो खुद ही के साथ जुड़ के बहुत सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो खुद के साथ जुड़ के बहुत सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। सो इसलिए हम उन्हें किसके अंडर पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर पढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन? जैसा कि आपको नेम से दिख रहा होगा, हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन की चेन है जो, उसमें अगर सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो दो टाइप के हमारे हाइड्रोकार्बन हो गए, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मीनिंग कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड का मतलब हो गया कार्बन चेन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। नाउ जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन होती है उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एल्केन। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं एल्काइन। और जो एल्कीन होते हैं, एल्कीन, इन कंपाउंड में जो सफिक्स लगेगा, जब हम उन कंपाउंड्स का नाम लिखेंगे तो जो सफिक्स लगेगा वो लास्ट के 3 लेटर एन, तो एन इनके पीछे लगता है। एल्कीन में लगता है लास्ट के 3 वर्ड इन, और एल्काइन में लगता है लास्ट के 3 वर्ड YNE। तो इस तरह से सफिक्स इसमें जोड़े जाते हैं। तो जो एल्कीन है उसका फॉर्मूला है आपका CnH2n+2। तो यहाँ पे जो N है वो बताएगा नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। अगर मैं N1 रख देती हूँ तो मेरा बन जाएगा C1H, 2 1 2 + 2 4, तो CH4। तो इसका स्ट्रक्चर मैं कैसे बनाऊँगी? कार्बन जो होता है उसकी वैलेंसी होती है 4, और मैंने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एल्कीन सिंगल बॉन्ड। तो और यहाँ पे मैं जोड़ दूँगी सब जगह पे H। तो दिस इज़ माई एल्कीन। नाउ द नेक्स्ट वन इज़, अगर मैं N की वैल्यू 2 ले लूँ तो मेरा बन जाएगा C2H6। अब मैंने आपको बताया कि एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी हो गई, तो 2, 3 और 4। इस कार्बन की भी एक वैलेंसी पूरी हो रखी है, 2, 3 एंड 4। तो H H H H H और H, तो ये बन गया मेरा एल्कीन। तो अभी हम नेमिंग की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। अब हम आते हैं एल्कीन में। एल्कीन में सबसे पहले मैंने आपको बताया सफिक्स है जो ईन लगेगा, अगर, और जो फार्मूला है वो है आपका CnH2n। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 लूँ तो मेरा बन जाएगा CH2, यानी CH2, पर मेरी 2 वैलेंसी खाली छूट गई हैं, तो एक इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं n की वैल्यू 2 लूँगी, 2 लेने पर मेरा बन जाएगा C2H4। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? एल्कीन हम पढ़ रहे हैं तो कार्बन के बीच में रहेगा डबल बॉन्ड, तो कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी हो रखी है, 1 और 2, 3 और 4। इस कार्बन की भी 1, 2, 3 और 4, और यहाँ पे मैं लगा दूँगी H। तो दिस इज़
एल्कीन। अब अगर मैं बात करूँ एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, तो मैं अगर N1 रखूँ तो मेरा इसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले CnH2n-2। तो N अगर मैं 1 रखती हूँ तो मेरा बन जाएगा CH0, यानी कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो दिस विल नॉट बी पॉसिबल। तो मेरा N रखना पड़ेगा मुझे 2, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा C2H2। तो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर। तो अभी तो हमने पढ़ा कि कैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इनको नेमिंग कैसे करनी है हमें। तो जो सफिक्स तो मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर सिंगल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, YNE। अब प्रीफिक्स कैसे होगा? प्रीफिक्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट। कार्बन कितने हैं आपके पास? 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। अब सबसे पहले हम इसको नेमिंग पढ़ते हैं। अब इस कार्बन में देखो आप प्रीफिक्स कितने कार्बन है? 1 है तो आ गया मेरा मेथ, मेथ आ गया। अब सारे सिंगल बॉन्ड है तो पीछे से आ गया इन, तो इसका नाम हो गया आपका मीथेन। तो सफिक्स तो कौन बता रहा है? जो बॉन्ड है, और प्रीफिक्स कौन बता रहा है? जो कार्बन एटम्स हैं। अब यहाँ पे मेरे 2 कार्बन एटम है तो 2 के लिए लगता है एथ, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये आ गया मेरा एन, एथेन। अब अगर मैं बात करूँ इसकी, मेरा 2 कार्बन एटम है तो फिर से मेरा आ जाएगा यहाँ पे एथ, और डबल बॉन्ड मेरा यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये बन गया मेरा एल्कीन, तो आ गया यहाँ पे इन, इथीन। और अगर एक और एग्जांपल हम देखें, 2 कार्बन है तो एथ और ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे आ गया है YNE। अब जो कंपाउंड्स के नेम होते हैं ये होते हैं IUPAC के द्वारा इनका नेमिंग करा जाता है, और इसकी फुल फॉर्म स्क्रीन पे जो आपको दिख रही है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके थ्रू इसका नॉमेनक्लेचर करा जाता है। अब जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देखेंगे 3 कार्बन है तो आपको पता है प्रोप आएगा, पर मैं ये बॉन्ड यहाँ पे देखो आपको नंबरिंग करनी पड़ती है। अगर मैं लेफ़्ट से नंबरिंग करूँ तो जो मेरा बॉन्ड है वो किसके बीच में आ रहा है? 1 और 2। तो यहाँ पे होता है आपका लोएस्ट सेट रूल, छोटा नंबर लेना है तो ये बॉन्ड माना जाएगा मेरा 1 पे, ठीक है। अगर मैं राइट से नंबरिंग करूँ 1, 2 और 3, तो बॉन्ड आ रहा है मेरा 2 और 3 के बीच में, तो बॉन्ड माना जाएगा मेरा 2 पे। तो अभी भी 1 छोटा होता है या 1 छोटा होता है, तो मेरी राइट साइड वाली नंबरिंग नहीं मानी जाएगी और मेरी नंबरिंग होगी सिर्फ लेफ़्ट से, तो मेरा बॉन्ड माना जाएगा 1 पे। तो प्रोप कहाँ पे मेरा बॉन्ड है? 1 पे, और डबल बॉन्ड है तो इसलिए आ गया यहाँ पे इन, तो प्रोप 1 इन। इसको आप प्रोपिन 1 भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली प्रोपिन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा, यहाँ पे अगर आप देखो, आप यहाँ से नंबरिंग करो तो भी सेकंड पे बॉन्ड आएगा, इधर से नंबरिंग करो तो भी मेरा सेकंड पे बॉन्ड आएगा। तो 4 कार्बन है तो ब्यूट 2 पे बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है तो आ गया मेरा इन। ये तो सिंपल था। इसके साथ अगर यहाँ पे आप देखो 3 कार्बन है, 1, 2 और 3, तो प्रोप। अब मेरी नंबरिंग यहाँ से हुई है 1, 2 और 3, तो 1 पे मेरा बॉन्ड है। यहाँ से नंबरिंग करूँ तो 1, 2 और 3, 2 पे मेरा बॉन्ड आ रहा, तो मेरी ये वाली नंबरिंग हो गई गलत। तो मेरी नंबरिंग कौन सी सही है? जो मेरी लेफ़्ट से है। तो प्रोप 1, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, प्रोपाइन। अब एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? एल्केन पढ़ा था हमने। एल्केन में से एक H अगर कम हो जाए तो उसको हम बोल देते हैं एल्काइल। तो एल्केन -1 H, तो उसको बोल देते हैं एल्काइल। तो CH4 मीथेन था, ये मीथेन होता था, उसमें से H हट गया तो ये मेरा बन गया मिथाइल। इसका जो सफिक्स होगा लास्ट के लेटर YL, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरह से ये सारा चलेगा। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट।
आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा. सो प्लीज़ share and subscribe my channel, and thank you so much for watching this video. Thank you.